पाकिस्तानी एयरफोर्स पे जो है हमला किया गया। एयरबेस को टेररिज्म ने टारगेट किया है। 9 दहशतगर्दों को पाक आर्मी की तरफ से जो है ना जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। ये लड़ाई जारी रही और मियांवाली के एयरफोर्स ट्रेनिंग बेस पर ये हमला हुआ। 9 दहशतगर्द बताए गए। पहले बताया गया कि 3 दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, फिर उसके बाद खबरें ये आई कि 9 के करीब दहशतगर्द थे और वो सब के सब मारे गए। था कि भाई जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर क्या समझते हैं, इसमें अफगानिस्तान का आपको लगता है कोई रोल है, इंडिया का कोई रोल है? किसी का कोई रोल नहीं है। तो फिर हम क्यों, हमारी मीडिया आप अभी उठा के देख लें, हम कहते हैं इंडिया ने करवा दिया, इंडिया ने करवा दिया। किसी इंडिया ने नहीं करवाया, ठीक है ये अंदर से ही हो रहे हैं। जो दहशतगर्द है ना, ये मुसलमान नहीं है। ठीक हो गया। ये सिर्फ इस्लाम को बदनाम करने की साजिशें होती हैं। अच्छा। जो गैर मुस्लिम लोग ही करते हैं। जो तो लाइला पढ़ने वाला है ना, वो तो दहशतगर्द नहीं हो सकता। अच्छा। कुरान में तो ये भी कहा गया है कि यहूदियों और ईसाइयों के साथ भी अच्छा सलूक किया जाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज हिंदी। दोस्तों, कल मियांवाली पाकिस्तानी एयरफोर्स बेस पे अटैक हुआ है, जिसमें 6 फाइटर जेट जल के राख हो गया है। कई फोर्सों का जान चला गया है। और वैसे तो पाकिस्तानी सच बताते नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि ये भारत का साजिश है। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, देखते हैं पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन आता है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर करें। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। करे मियांवाली पाकिस्तान एयरफोर्स की बेस के ऊपर अटैक किया गया और खबरों के मुताबिक हमारे जो 3 जेट्स हैं, एयर जेट्स हैं, वो तबाह हो गए हैं। कुछ लोग खबरों के मुताबिक क्या कहना चाहेंगे? पहले ये कह रहे थे कि आम पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो सिक्योर नहीं है, ये चीज़ें हैं। अब हमें इस तरीके से जो अटैक देखने को मिल रहे हैं। आपका गुड नेम? सुहेब। इस सवाल को समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या कहती है। ये 2 बम ब्लास्टिंग का आप जिक्र कर रहे हैं, मियांवाली और क्वेटा में। अगर आप हिस्ट्री देखें तो गुज़िश्ता कई सालों से बम ब्लास्टिंग हो रही है और मारा कौन जा रहा है? आम फौजी। सवाल ये है कि जब आम फौजी मारा जा रहा है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं पॉलिसी, कहीं ना कोई आपकी स्ट्रेटजी के अंदर फॉल्ट है। बनाने वाले कौन हैं? हमारे ही हुक्मरान हैं, हमारे ही बड़े जर्नल्स कह लें आप। जब वो पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, जिस मुल्क में बम ब्लास्टिंग हो, और ये आप देखें मुशर्रफ के दौर में कितनी हुई, उससे ज़िया के दौर में हुई। कहने का मकसद ये है कि जो मुल्क पे रूल करते हैं, और रूल करने वाले कौन से हैं, अब ये बात सबको समझ आ गई है। ठीक है सोहेब, जब रूल करने वाले का इंटरेस्ट वो नहीं होगा जो एक मुल्क की बका के लिए ज़रूरी है, तो फिर क्या रिजल्ट आएगा? एक दफ़ा बम ब्लास्टिंग हो गई, समझ आ गई कि हमारी सिक्योरिटी के मेजरमेंट ठीक नहीं थे, समझ आ गई। दूसरी दफ़ा होगा, समझ आ गई। ये मुमकिन नहीं है कि एक बम ब्लास्टिंग की कंसिस्टेंसी हो और हम इस काबिल भी ना हो कि हम उसके लिए लायामल बनाएं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार आइंदा के लिए ना हो। अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं भी बात करना चाहूँगा कि देखें, एक साइड पे हमें ये बताया जाता है कि दुनिया की नंबर 1 आर्मी या नंबर 1 एजेंसी या नंबर 1 फोर्स, और दूसरी साइड पे उसी फोर्स या उसी आर्मी या उसी अदारे के ऊपर इस तरीके से जब अटैक होते हैं। सर, एक चीज़ आपने हिस्ट्री की बात की, नो डाउट हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है, और ख़ास तौर पर जो अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही, जो हम अमेरिका के हाथों खेल यूज़ होते रहे, ये सब कुछ। लेकिन इन्हीं दिनों अफगानिस्तान के साथ जो हमारा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बड़ा मज़ा आने वाला सर से बात करके, उनके नॉलेज के मुझे जो थोड़ा आइडिया। मुझे ये बताओ कि ये अफगान मुहाजिरीन कब आए थे? ठीक है, ये ऑलमोस्ट 30 से 40 साल पहले जब वहाँ पे, जब अफगानिस्तान में एक इशू जंग का माहौल बनाया गया। और माहौल किसने बनाया? अगर उसकी आप डेप्थ में जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी थी। रशिया को रोकने के लिए पाकिस्तान ने प्रॉक्सी का किरदार अदा किया, मुजाहिदीन भेजे, ऑल ओवर द वर्ल्ड मुजाहिदीन लेकर आए, और रिजल्ट आपके सामने है। मुजाहिदीन इसका मतलब हमने तैयार किए। ये इनके पीछे जो ये दहशतगर्द और अनासर हैं, यहूद नसारा हैं, जो हमारे सिस्टम को ख़राब कर रहे हैं। दूसरा, जितनी भी ये बनी हुई हैं जो तहरीकें, ये इनको फंडिंग हो रही है, फंडिंग। और बिना पैसे के तो नहीं चलते। हाँ, इनको फंडिंग हो रही है। बगैर फंडिंग के कोई काम नहीं हो सकता। इधर कोई छोटा मोटा कारोबारी बंदा, किसी किस्म का भी ऐसा कोई बड़ा ग्रुप या इस तरह की कोई तंजीम को मुनज़्ज़म नहीं कर सकता। ये फंडिंग होती है, सबसे पहले तो वो फंडिंग पे काबू करना चाहिए ना, किस तरफ से आ रही है, क्या हो रहा है, कौन दे रहा है इनको।
तो जैसे फंडिंग खत्म, इनके ग्रुप्स भी खत्म, ग्रुप्स भी ख़त्म। कोई आम बंदा कोई सोच सकता है इधर के इतनी इतनी बड़ी इतने लेवल की तंजीम को मुनज़्ज़म करके मुनज़्ज़म तरीके से ये सारा सेटअप चल रहा है। हाँ, बिल्कुल। जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई थी, सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान ने मनाई थी कि मुसलमान मुल्क है, इस्लाम आ गया, शरिया आ गया, मिठाइयाँ बांटेगी, बाकायदा तालिबान की गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया, उन्हें मुबारकबाद ऑफिशियली भेजेगी। उसके बावजूद आज तक देखें ताल्लुकात बेहतर नहीं हुए और मज़ीद ख़राब से ख़राब तर होते चले जा रहे हैं। दोनों तरफ आर्मीज़ खड़ी हैं। इंशाल्लाह ये ताल्लुकात मुसलमानों के एक दिन ठीक ही होने हैं, क्योंकि सारे मुसलमान जो हैं वो कुरान को मानते हैं, इस पे चलते हैं, अपनी मतलब किताबों पे चलते हैं, तो एक दिन तो ये ठीक ही हो जाएंगे। ये पहले तो ज़ख्म जो है पाकिस्तान ने भी उनको दिए हैं बहुत सारे, जो उनका जो अपनी गलती पहले माननी चाहिए। जो हिस्ट्री में आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये तो एक सिस्टम है, वो उन्होंने गलत काम किया है तो इसको भी कंडम करना चाहिए। अगर ये तो हम कह रहे हैं सारे लोग ना, अगर इससे कोई प्रूफ कोई सबूत अगर है इस पे कि उन्होंने ये काम किया है, ये वाकई अफगानिस्तान ने किया है या उनकी तंजीम ने किया है या इधर जो तंजीमें उन्होंने किया है, उन्होंने क्या तरीके जिहाद बगैर बिल्कुल बगैर प्रूफ के बगैर सबूत के कुछ भी नहीं कहा जा सकता किसी को। कई घंटों की इस लड़ाई के दौरान पाकिस्तान एयरफोर्स का भी नुकसान हुआ। जो बताया जा रहा है वो ये है कि 3 आउटफेस्ड नॉन ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट जो हैं उनको नुकसान पहुंचा है। लेकिन आप जान सकते हैं कि जब घंटों तक एक लड़ाई चल रही हो और उसमें दो बदू एक दूसरे के ऊपर फायरिंग जारी हो, तो 9 दहशतगर्द जिसमें मारे जाएं, यकीनी तौर पर उसमें नुकसान भी बड़ा हुआ है। और इसमें अभी तक सोशल मीडिया पर लोग ये लिख रहे थे कि ये ऑपरेशन जारी है और लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हालांकि जो पाकिस्तान का मीडिया है वहां पर इस खबर को नहीं नशर किया गया और कई घंटों तक ऐसी कोई खबर देखने को नहीं मिली। हालांकि उस वक्त भी वो ऑपरेशन जारी था, यानी ब्लैकआउट रहा, लेकिन उसके बाद खबरें आना शुरू हो गई और सोशल मीडिया तो इन खबरों से भर गया। लेकिन ये टीटीपी का हमला है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान कलदम, उन्होंने हमला किया है। उनकी कितनी शाखें हैं, उनकी कितनी ब्रांचेस हैं और तहरीके जिहाद पाकिस्तान क्या है कि जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये हमला उनकी तरफ से किया गया है। उन्होंने खुद भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम की है। ये कब बनी? तो इस सिलसिले में हमें ये पता चलता है कि फरवरी के महीने में तहरीके जिहाद पाकिस्तान की अनाउंसमेंट होती है और ट्विटर पर, एक्स पर इसको अनाउंस किया जाता है कि ये एक जमात बनाई गई है और उसमें जो इनकी आइडियोलॉजी है वो इस तरीके से पेश की जाती है कि पाकिस्तान में जो शरीयत का निफाज है वो वैसे मुमकिन नहीं है, ये पता चल चुका है, तो अब इसको जिहाद के जरिए ही नाफिज किया जा सकता है। इस तहरीक के हवाले से ऐसे जर्नलिस्ट जो कि वहां से रिपोर्ट करते हैं उन इलाकों से, और जो कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हमलावर होते हैं उनका भी राब्ता रहता है जर्नलिस्टों से, सहाफियों से, वो अपने पैगामात भी भेजते रहते हैं। तो तहरीक जिहाद पाकिस्तान का पहला पैगाम कब आया था, कौन से जर्नलिस्ट तक पहुंचा था और उसमें क्या कहा गया? आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।